हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करेंगे आपकी कविता भगवान के डाकिए, इसकी सेकंड प्रसंग व्याख्या। ठीक है, फर्स्ट हमने कर ली थी, आज हम इसकी सेकंड प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों को हवा में पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए दिखाया है कि किस तरीके से बादल जो हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे पंछियों ने उनको अपने पंखों पर उठा रखा हो। ठीक है, और व्याख्या है इसकी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमने इस पूरी दुनिया को अलग अलग देशों की सीमाओं में बांट रखा है। एग्जैक्टली हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है। हमने अपने अपने देश की सरहदें बना रखी हैं ताकि ये हमारा हिस्सा रहे, वो दूसरे का हिस्सा रहे। तो हमने सीमाओं में बांट रखा है। इसलिए हम समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की मीठी सुगंध भेज रही है। अब क्या होता है, जब हवा आती है, जब पक्षी आते हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो वहाँ से दूसरे देश से उसकी मीठी मीठी धरती की सुगंध जो है वो हमारे तक पहुँच रही है। और वह खुशबू हवा में तैरते हुए चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश जा रही है। देखिए, चिड़िया होगी चाहे प्रकृति होगी, ये किसी के बंधन में नहीं बनती है। एक देश से दूसरे देश ये निरंतर चलते ही रहते हैं, इसलिए हम इनको बांध नहीं सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनकी जो खुशबू है वे हवाओं के साथ बहकर इन चिड़ियों के साथ या इन प्रकृति की इन हवाओं के साथ वे एक दूसरे के देशों में जा रही है। जानी माटी या फूलों की सुगंध उड़ते समय देश की सरहदों को नहीं देखती है। एग्जैक्टली ठीक इसी प्रकार देखिए, जय चिड़िया हो गई या फिर प्रकृति हो गई, मिट्टी हो गई, फूल हो गए, या उनकी खुशबू हो गई, वो तो भेदभाव नहीं करती है देश में, सीमाओं में। ठीक है, वो हर देश की सीमा को लांघ कर दूसरे देश की सीमा में पहुंच ही जाती है। कवि आगे कहता है कि एक देश की नदी, तालाब या समंदर के पानी से उठी भाप काले घने बादल बनकर दूसरे देश में पहुंचती है और फिर वहां जमकर बरसती है। देखिए, ऐसा होता है, हमें पता है कि पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा भाप बन के उठ जाएगा और उसके बाद फिर बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी। तो वो जरूरी नहीं है कि उसी देश का भाप होगा जहाँ पे वो बारिश फिर से बरसेगी। ऐसा भी हो सकता है कि भाप बन के बादल उठ जाए और दूसरे देश में जाके फिर वहाँ पे बारिश हो। तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, आप उनको सीमाओं में नहीं बांध सकते बादलों को। ठीक है, उनको जो देश की सरहद चाहिए होगी वो वहां पे उनको पहुंच के चले जाएंगे, उसको क्रॉस करके चले जाएंगे, आप उसको बांध नहीं सकते हो। इन पंक्तियों में कवि ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि जब बादल बरसते वक्त और खुशबू फैलते वक्त किसी देश की सरहद को नहीं देखती, दोनों एक समान और निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं, तो हम इंसानों ने आपस में ये भेदभाव क्यों पैदा कर लिए हैं? हमें भी आपस में बिना किसी भेदभाव के प्रेम के साथ रहना चाहिए। देखिए, वही चीज़ है, कवि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये बादल, ये पक्षी, ये बारिश, ये किसी सरहद में, किसी देश में भेदभाव नहीं करती है, तो फिर हम आपस में भेदभाव क्यों करें? हमें भी आपस में क्या करना चाहिए? प्रेम के साथ रहना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल प्रेम के साथ रहना सीखना चाहिए। ये आपकी सेकंड पर्सन व्याख्या थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और आपको कविता का सार शाम को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं शाम को अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।